हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बेसिकली अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो भी उनके आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज होता है। जैसे कि ठंड होती है तो वो ठंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी होती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कोई साउंड मिलता है तो उस साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं, स्मेल को रिस्पॉन्ड करते हैं, टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चेंज एनवायरनमेंट में हो और ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड करे या उस पर रिएक्ट करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्टिमुलाई होता है उस पर रिएक्ट करने वाले सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई पे, ठीक है। बट इनका जो मैनर होता है रिएक्ट करने का वो डिफरेंट होता है। एनिमल का मैनर डिफरेंट होता है प्लांट से और प्लांट का एनिमल से, ठीक है। तो एनिमल में क्या होता है? जो एनिमल नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड होती है बाय द नर्व टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होती है वो नर्व सेल्स के बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बनती है, ठीक है। जो क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और उसे माइंड तक पहुंचाते हैं और फिर वहाँ से जब रिस्पॉन्ड मिलता है तो वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक वो सिग्नल पहुंच जाता है। हमें उस एनवायरनमेंट पे कैसे रिएक्ट करना है उसका सिग्नल जो है हमारी पूरी बॉडी को मिल जाता है नर्व सेल्स के थ्रू, ठीक है। जितने भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो जो है वो डिटेक्ट होती है बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल, ठीक है। जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में, जैसे कि नोज़ हो गई, टंग हो गया, इसी तरह जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस सिग्नल को, उस जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उस चेंज को वो डिटेक्ट कर सकें। तो इसलिए क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब वो रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ईयर। ईयर क्या होता है? जो ईयर होता है वो एक्ट करता है एज अ रिसीविंग साउंड, वो साउंड को रिसीव करता है, हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो आई है वो फोटो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है, वो रिसीव करती है लाइट को जो कि हेल्प करती है देखने में, ठीक है। स्किन जो होता है वो थर्मो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है जो कि टेम्परेचर को फील कर सकता है। जैसे कि कोल्ड है, हीट है, टच है, ठीक है, वो किससे पता लगता है? उनके टेम्परेचर को फील करने से पता लगता है, जो कि स्किन एक्ट करता है ऐसे, ठीक है। नोज़ जो है वो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है जो कि स्मेल में हेल्प करती है, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल होती है नोज़ के अंदर जो डिटेक्शन करती है स्मेल की, ठीक है। टंग जो है वो गैस्ट्रो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है जो टेस्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन होता है, जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब उसका एक अपना फंक्शन होता है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के वो कौन कौन से होते हैं? डेंड्रियाट्स हो गए, सेल बॉडी हो गई, एक्सोन हो गया, नर्व एंडिंग हो गई। तो इनका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि जो डेंड्रियाट्स होते हैं, ये जो टिप होती है नर्व की, ठीक है, ये क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेती है। तो जो सेल होती है नर्व सेल की, ठीक है, वो क्या करती है? उस इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराती है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह। जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो होती है वो एक लॉन्गेस्ट फाइबर होती है हमारी सेल बॉडी में, ठीक है। ये क्या करती है? उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो कि सेल बॉडी ने एक्वायर करी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है हमारी सेल बॉडी से किस में लेके जाएगी? डेंड्रियाइट्स में लेकर जाएगी दूसरी न्यूरॉन की, ठीक है। अब ये जो सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ठीक है, यहीं से क्या होगा? हमारे डेंड्रियाइट्स जो हैं दूसरी नर्व सेल्स के वो अटैच होंगे, ठीक है। अब क्या होगा? इन सिनेप्सिस के थ्रू क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे डेंड्रियाइट्स ने कलेक्ट किया है, जैसे कि इन्होंने सिग्नल लिया है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक्वायर की है, ठीक है, वो सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से क्या हुआ? ये एक्सॉन में ट्रैवल करी, ठीक है, एक्सॉन में ट्रैवल करी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो सिनेप्सिस होंगे,
ठीक है। सिनेप्सिस मतलब इनके बीच का जो गैप होगा, ठीक है, एक नर्व से दूसरी नर्व के पास, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिनेप्सिस जो है इस एक्सॉन को दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट से कनेक्ट करेगी, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देगी, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह, जिसे ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर देती है केमिकल सिग्नल में, ठीक है, इसे दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब फंक्शनिंग कैसे होती है न्यूरॉन की? न्यूरॉन की फंक्शनिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो डेंड्राइट्स है, जो एंड टिप है, ठीक है, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ली केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होगी डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगी, ठीक है, और फिर उससे एक्सॉन्स तक जाएगी, ठीक है, और एक्सॉन से होते हुए एंड तक जाएगी, ठीक है, एक्सॉन की एंड तक जाएगी, ठीक है, नर्व सेल की एंड तक जाएगी। अब क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होगा एक्सॉन की एंड में उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से, ठीक है, और जो केमिकल क्रॉस करेगा उस सिनेप्सिस से, उस गैप से, एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, वहाँ से केमिकल क्रॉस करेगा और सिमिलर वे में वो डेंड्राइट्स में पहुँच जाएगा दूसरे न्यूरॉन के, और डेंड्राइट्स जो है उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्रिएट करके फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से फिर दोबारा केमिकल रिस्पॉन्स होगा, वो दूसरी न्यूरॉन में जाएगा सिनेप्सिस के थ्रू, ठीक है, और उस न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होगी वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करेगा, फिर वो ऐसे जो है वो एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक सडन एक्शन, ठीक है, एक क्विक एक्शन, ठीक है, एक ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। जैसे कि हम जब पलके झपकाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने गैस की फ्लेम के आगे आपने हाथ किया तो एकदम गरम गरम सा लगता है, तो आप हाथ अपना पीछे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो आप अपना हाथ पीछे करते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस लिए होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए होता है ताकि वो प्रिवेंट करे हमारी बॉडी को किसी भी पेन या इंजरी अक्कर होने से हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एकदम से हमें कोई पेन महसूस हो, हम अपनी बॉडी को पेन से प्रिवेंट करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लें, ठीक है। हमें कोई इंजरी एकदम होने वाली हो, हम एकदम उस पर रिएक्ट करें और अपने आप को इंजरी से प्रिवेंट कर लें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन ओकर होगा, किसकी वजह से अक्कर होगा, एक सेंसरी रिसेप्टर की वजह से, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डिटेक्ट कर लेता है उस स्टिमुलस को, ठीक है, जैसे कि हीट हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। इस स्टिमुलस को जब डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी, वो कौन सा रिसेप्टर करता है, सेंसरी रिसेप्टर करता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या करता है, वो एक सिग्नल देता है हमारे न्यूरॉन्स को, ठीक है, और न्यूरॉन्स क्या करता है, उसे स्पाइनल कोड को दे देता है, ठीक है। स्पाइनल कोड से क्या होता है, जैसे कि हमारे जो रिसेप्टर है, ठीक है, उसने एक सिग्नल दिया सेंसरी न्यूरॉन्स ने हमारे स्पाइनल कोड को, ठीक है, स्पाइनल कोड ने क्या किया, उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड कर दिया इंट्रा न्यूरॉन्स को, ठीक है। वो क्या कर देंगे, वो एक्टिवेट कर देंगे हमारे मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल देगा हमारे मसल्स को, जिससे क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अक्कर हो जाएगा एकदम क्विकली, ठीक है। विद इन अ मिली सेकेंड से रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा अक्कर हो जाता है, डिटेक्ट कर लेता है सेंसरी नर्व्स हमारे, ठीक, जिससे क्या होता है, हम उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं विद इन अ मिली सेकेंड्स, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क होती है, रिफ्लेक्स आर्क हम उसे बोलते हैं जो एक पाथवे होता है जहाँ पे हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा होता है ताकि रिफ्लेक्स एक्शन हम जनरेट कर सके। जैसे कि मान लीजिए जो स्टिमुलस है, हीट है, ठीक है, हीट हमें पता लगी, हमारे स्किन ने उसे रिसेप्ट कर लिया, ठीक है, रिसेप्टर जो हमारी स्किन रिसेप्टर है उसने एकदम इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, उसने एकदम स्पाइनल कोड को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई और फिर इफेक्टर
ऑर्गन्स तक पहुंची, मसल्स तक पहुंची, मसल्स में एक तुरंत रिस्पॉन्स हुआ और हमने अपना हाथ जो है पीछे कर लिया। ये जो पूरा पाथवे होगा इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कार्नियल नर्व्स होती हैं जो कि अराइज होती हैं ब्रेन से। जो ब्रेन होता है उसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है। इसमें सेरिबम कंसिस्ट होता है। देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये फोर ब्रेन है, इसमें सेरिबम कंसिस्ट है। ये जो हमारा सेरिबम जो है इसमें कंसिस्ट है फोर ब्रेन में। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है। जो फोर ब्रेन है उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये थिंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। जो ब्रेन का पार्ट हमारा होता है थिंकिंग करता है, जो हम सोचते हैं। ठीक है। जो थिंकिंग होती है वो सेरिब्रम में होती है। ठीक है। हमारे फोर ब्रेन में होती है। और ये क्या करता है, ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जो हम जैसे कि वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हो। ठीक है। तो वो उसे कंट्रोल करता है, कौन, फोर ब्रेन। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है। ठीक है। जो भी हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी मेमोरीज होती हैं वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है, फोर ब्रेन में स्टोर होती है। ठीक है। ये सेंसरी नर्व को रिसीव करता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और उसे इंटीग्रेट करता है। ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी में अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से हमारे जो जितने भी सेंसरी इम्पल्स आ रहे हैं वो उसे रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा। ठीक है। ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो सेंट्रल एसोसिएशन होता है विद हंगर। ठीक है। इससे क्या होता है, हमें हमें पता लगता है कि हम हंग्री हैं कि नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन ही फंक्शन कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा होता है, ये पार्ट जो है हमारा वो मिड ब्रेन होता है। ठीक है। मिड ब्रेन क्या करता है, वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे विल के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्यूपिल का साइज़ है, जब हमारी प्यूपिल पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तब हमारी प्यूपिल जो है छोटी हो जाती है। जब डार्कनेस होती है तब हमारी प्यूपिल जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते, जो हम, ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेन का, वो कौन सा है, हाइंड ब्रेन। ठीक है। ये देखिए ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिब्लम है, ठीक है, मेड्यूला है, पॉन्स है। ठीक है। जो सेरिब्लम होता है वो हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। और हमारे वॉलंटरी एक्शंस को प्रिसाइज करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें पेन उठाना है, ठीक है, पेन उठाना, ठीक है, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है जो कि किससे कंट्रोल हो रहा है, सेरिब्लम से हो रहा है। ठीक है। मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग होगी, ये कौन करता है, मेड्यूला करता है, जो कि हाइड ब्रेन में होता है। ठीक है। पोन्स क्या करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये जो सारे टिश्यूज़ होते हैं, ये जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड कैसे होता है। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है। इसे प्रोटेक्ट करना, केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी ने ब्रेन को एक बोनी बॉक्स के अंदर डिज़ाइन किया है। मतलब हमारा ब्रेन है वो पूरा का पूरा बोन से कवर्ड है। ठीक है। एक बोनी बॉक्स बोलते हैं हम उसे। ठीक है। उसके अंदर है हमारा ब्रेन। ठीक है। उसके अंदर कवर कर रखा है हमारा ब्रेन। ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड बैलून्स होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, कोई भी जैसे सडन शॉक लगता है हमारे को, ठीक है, तो उसे एब्जॉर्ब करते हैं वो फ्लूइड फील्ड बैलून। ठीक है। जिससे क्या हो, हमारे ब्रेन जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है। और जो हमारी बैकबोन होती है वो किससे प्रोटेक्टेड होती है, वो स्पाइनल कोड से प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो एक्शन कैसे कॉज करते हैं। जो नर्वस टिश्यू हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में सेंड करते हैं। ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम डिसीजन लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली है, ठीक है, कलेक्ट की है हमारी बॉडी से हमने, ठीक है,
उस पे डिसीजन लेंगे उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और उसे कन्वे करेगा हमारे मसल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस। ठीक है, मसल जो होती है, मसल सेल होती है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल में प्रोटीन वो होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और एक्टिन होता है, मायोसिन होता है जो कि हमारी बॉडी के शेप को चेंज करता रहता है और रिस्पॉन्स करता है नर्वस इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को, जो भी वो रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एक मूवमेंट शो करती है। ठीक है, किसके हेल्प से? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की हेल्प से, एक्टिन की और मायोसिन की हेल्प से। ठीक है, जो कि मसल सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, मतलब जैसे कि जो स्टिमुलाई को इमिडिएट रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को इमिडिएटली रिस्पॉन्स करे, वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होगा। अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स में अपने इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, और अपने सेल टू सेल उसे कन्वे करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलता है वो एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, सेल उनकी श्रिंक कर जाती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट, हिंदी में हम उसे छुई मुई बोलते हैं। जैसे ही हम उसे टच करते हैं वो अपनी क्लोज जो है वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, बंद कर लेता है या फॉल कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्टिमुलाई को इमिडिएटली रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जो उसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है सेल टू सेल, वो इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स से होती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में क्या होता है, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये या तो स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा या फिर स्टिमुलाई से अवे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो शूट है वो लाइट की तरफ बैंड आप होती दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। मतलब जब शूट जो है लाइट की तरफ बैंड कर रही हो, लाइट को रिस्पॉन्ड दे रही हो और उसकी तरफ बैंड कर रही हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और इसी में क्या हो रहा है, ये अवे फ्रॉम ग्राउंड ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब इसी तरह इसमें जब अगर आप रूट्स को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट्स के अवे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मतलब लाइट। ठीक है, जियो मतलब ग्राउंड। ठीक है, और इनकी रूट्स जो हैं वो ग्राउंड की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब ऐसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, जो जिस प्लांट की ग्रोथ जो है वो वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, वाटर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, उसी की डायरेक्शन में ग्रो करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। कीमोट्रॉपिज्म मतलब कीमो मतलब केमिकल। ठीक है, तो जो प्लांट की ग्रोथ जो है केमिकल को रिस्पॉन्स करती हो, ठीक है, उसकी तरफ ग्रो करती हो, तो वो क्या होगा? कीमोट्रॉपिज्म होगा। ठीक है, जैसे कि पोलन ट्यूब्स की जो ग्रोथ होती है वो ओव्यूल्स को रिस्पॉन्ड करती है, ओव्यूल्स की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब जो टच स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, और मूवमेंट की तरफ ग्रो करे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर वो टच की तरफ ग्रो कर रही है तो उसे पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और अगर वो टच के अगेंस्ट या फिर अवे ग्रो कर रही है तो उसे नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्लांट हार्मोन बोल देते हैं। जैसे कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से हो गए? प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स हो गए? ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ऑक्सिन हार्मोन होगा, वो क्या करेगा? वो हार्मोन जो है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो शूट टिप में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और हेल्प करता है प्लांट को लॉन्गर ग्रो करने में। ठीक है, इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्ड करता है लाइट की तरफ। ठीक है, और उसी की तरफ जो है लाइट की तरफ वो
ग्रो करता है, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, शूट टिप में प्रेजेंट होता है और ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कराता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होगा, सीड्स में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, ग्रोथ को रोकता है। और इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट की ग्रोथ को कोई रोक रहा है तो वो कौन सा हार्मोन होगा, एब्सिसिक एसिड होगा, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब एनिमल हार्मोन्स कैसे होते हैं, एनिमल हार्मोन्स भी ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसे हम एनिमल हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, वो एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है, उसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, जो कि क्या करता है, केमिकल कंपाउंड्स को एमिट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हॉर्मोन्स, जो एनिमल हॉर्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और एक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे, ठीक है। जैसे कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें ह्यूमन बॉडी में क्या कंटेन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंटेन करता है, थायराइड ग्लैंड कंटेन करता है, एडर्नल ग्लैंड कंटेन करता है, पीनल, पैंक्रियास, ओवरी, टेस्टिड एक्सेट्रा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पी साइज ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि लोकेट होता है ब्रेन के बेस में, ठीक है। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सिक्रेशन सभी टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड को, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रिएट करता है, ठीक है। अगर इसमें अंडर सिक्रेशन हो गई, मतलब उतनी सिक्रेशन नहीं हुई ग्रोथ हार्मोन की जितनी होनी चाहिए, तो ड्रॉफिज्म कॉज होता है। ड्रॉफिज्म मतलब बोनापन कॉज हो जाता है। अगर इसकी ओवर सिक्रेशन हो गई, ठीक है, तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, जो कौन सिक्रिएट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या सिक्रिएट करता है, ये थायरॉक्सिन सिक्रिएट करता है, जो क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है उसे रेगुलेट करता है। आयोडीन जो है वो इस थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, या फिर अंडर सिक्रेशन होता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो वो क्या लीड करता है, गोइटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड जो होता है हमारी दोनों किडनी के अबव होता है, ठीक है। ये जो एडर्नल ग्लैंड है वो एज के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। जो एडर्नल ग्लैंड है वो एडरलाइन हार्मोन को सिक्रिएट करती है, ठीक है, और ये नॉन एडरलाइन को भी सिक्रिएट करती है, नॉन एडरलाइन हार्मोन को भी सिक्रिएट करती है। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है वो एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, जो कि हमारे स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में। ये जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम इसे बोलते हैं तो इसका मतलब है ये मैन्युफैक्चर करता है टू हार्मोन्स को, ठीक है, एक इंसुलिन और एक ग्लाइकोजन, ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं शुगर लेवल को हमारे ब्लड में, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये क्या सिक्रिएट करता है, ये एंजाइम को सिक्रिएट करता है, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, उसका अमाउंट जो है इनसुफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गोनाड्स। गोनाड्स जो होते हैं वो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर वो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल के अंदर वो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टेस्टिस होती हैं वो मेल हार्मोन टेस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और जो ओवरी होती हैं वो फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है गैमीट की प्रोड्यूसिंग के लिए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब मेल और फीमेल को कैरेक्टराइज करता है सेक्सुअली, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है वो जनरेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन को, जो कि लोकेट होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है। मेलाटोनिन जो होता है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। ठीक है। वेक एंड स्लीप पैटर्न मॉड्यूलेशंस में और सीजनल फंक्शंस में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरो एंडोक्राइन रीजन होता है ब्रेन का। ठीक है। कनेक्ट करता है न्यूरोलॉजिकली और एंडोक्राइन सिस्टम को बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि सिक्रिएट करते हैं सोमाटोस्टेनिन और डोपामिन को। ठीक है। तो ये तो था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।